अरे ये पेड़ तो जादुई मालूम होता है, इससे बैर तो कम ही नहीं हो रहे। अरे रे रे, कलमुहा और कलमुही क्या कर रहे हो? अरे मौसी, क्यों दिल जलाने के लिए आ गई हो? एक तो वैसे हमारे पास काम धंधा नहीं है, ऊपर से ये बैर हमारे कड़वे हैं। क्या करूं, कैसे घर चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे रे, तुम लोगों के बैर कौन खरीदेगा? वहाँ बूढ़ी अम्मा के बैर मुफ्त में मिल रहे हैं, वो भी टोकरी भर भर के। तो फिर तुम्हारे बैर क्यों कोई खरीदेगा? अरे ये क्या, बूढ़ी अम्मा ने कब लगाया पेड़? चलो तो चल के एक घर के आंगन में एक गाय बंधी हुई थी और पास में ही उसका एक बछड़ा बंधा हुआ था। बिजली कौवी निकलती है और गाय को खाना देती है। ये ले, खा ले। मरी जा रही है खाने के लिए, तब से बा 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 चिल्लाए जा रही है। अरे देखो, ये बिजली भी ना बछड़े को दूध पीने ही नहीं देती है, ऐसे कैसे चलेगा? अरे बिजली, कुछ खाने पीने को है तो दे दो, फिर मुझे दूध बेचने भी निकलना है। हाँ हाँ, खाना ही बना रही हूँ। ये लो खाना। और कितने दूध बिक रहे हैं? अरे 10 केजी तो बिक ही जा रहे हैं। हमारे पास एक और गाय होती तो मजा आ जाता। सुनो जी, एक बात साफ कर देती हूँ, इस बार मुझे सोने का बड़ा हार चाहिए और किसी भी कीमत पे चाहिए। वो लेने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो। अरे क्या करूँ, वो सब कुछ मैं नहीं कर सकता। तुम उसके बारे में सोचो भी मत। हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि तुम्हें सोने का हार दे सकूं। घर चल जाता है वही बहुत है, उससे ज्यादा की मत सोचो। ये ऐसा ही है, जब से तुमसे ब्याह हुआ है मुझे कुछ भी नहीं मिला है। पता नहीं क्या देखकर मेरे माँ बाप ने तुमसे ब्याह कर दिया था। अरे बिजली, मेरा दिन खराब मत करो। दूध रखा हुआ है, मुझे ले जाने दो। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। ये लो, कहाँ से दूध होगा? बछड़े को गाय के पास रखा है, वो तो खुद ही सारा दूध पी जाएगा, तो फिर गाय दूध देगी क्या? ये तो है ही एकदम बेवकूफ। ले, अब यही बंधी रह। अरे बिक गए सारे दूध। हाँ हाँ, बिक गए हैं सारे दूध, और थोड़ा रहते तो और भी बिक जाते। अरे कहती हूँ, इस बछड़े को छोड़ क्यों देते हो? बछड़ा सारा दूध पी जाता है, इसीलिए तो दूध कम होता है। अरे बिजली, क्या बात करती हो? बछड़े को क्या खाने भी नहीं दोगी? अरे दूंगी ना, पर उतना नहीं जितना तुम छोड़ देते हो। देखो बिजली, ये सब कुछ ठीक नहीं है। अरे चुप करो। मैंने सुना है बगल में मीनू मौसी भी दूध बेच रही है। मीनू मौसी एक इंजेक्शन देती है अपने गाय को और वो ढेर सारा दूध देती है। तुम भी जाकर वो इंजेक्शन ले आओ ना। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा। अभी दिमाग मत खराब करो, थक कर आया हूँ, कुछ खाने को दो, मैं फिर सोऊंगा। ये ले, खा
खा और ज्यादा से ज्यादा दूध दे। कम दूध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू तो यहीं रह, तू दिन भर दूध पी जाता है। अरे जरा ठहरो। अब क्या हो गया? आज एक नहीं 2 बाल्टी दूध लेकर जाओ। अरे पगला गई हो क्या? 1 बाल्टी दूध तो हो नहीं रहा है, 2 बाल्टी दूध कहाँ से ले जाऊंगा? ये देखो, इस बाल्टी में पानी है, इसे मिला दो और फिर ले जाओ। देखो बिजली, तुम जो चीजें कर रही हो, ऐसा कहीं ना हो कि एक दिन हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनकर आए। अरे चुप करो, तुम्हें तो व्यापार करने की अकल ही नहीं है। अकल रहती तो अभी तक न जाने कितना आगे बढ़ चुके होते। अरे बिजली, मैं तुम्हें पता नहीं कैसे समझाऊं, तुम तो समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी, याद रखना। अरे कुछ मुसीबत नहीं बनेगी, तुम्हारी सोच में मुसीबत है। अभी मैं बना देती हूँ दूध। ये लो, ले जाओ और गांव भर में बेचाओ। मौसी, ओ मौसी, दूध आ गया है, दूध ले लो। अरे रे रे, कल मुँहे, आज बड़ी जल्दी आ गया है। हाँ मौसी। दे दे। सेठ जी, ओ सेठ जी, दूध ले लो। अरे अरे, क्या बात है कालू, आज तो एकदम सवेरे सवेरे आया है। तो सारे दूध बिक गए ना, 2-2 बाल्टी? हाँ, दूध तो बिक गए, अब देखो क्या होता है। अरे अब मेरा हिसाब कर दे, तुझे कल से दूध देने की जरूरत नहीं है। क्यों मौसी, क्या हो गया? अरे तेरा दूध अब दूध नहीं पानी लगता है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं क्या करूँगी लेकर, अब ये दूध नहीं लूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं है मौसी। अरे कालू, सुनना, मुझे किसी और ने दूध देना शुरू कर दिया है, तू ये दूध बंद कर देना। ठीक है मालिक, जैसा कहो आप। और तुम पानी मिलाते रहो, इस पानी की वजह से अब गांव के लोग हमारा दूध नहीं ले रहे हैं। अब बताओ आगे क्या करना है? अरे कुछ नहीं, अब तुम दूसरे गांव में बेचोगे, इस गांव में नहीं बेचोगे। मतलब इतनी बड़ी बाल्टी उठाकर अब मुझे और चलना होगा। अरे पैसे कमाने के लिए लोग तो मेहनत करते ही हैं। तुम मेहनत कर लोगे तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा, मेहनत तो करते ही है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चला जाऊंगा। चलो अब तो सोता हूँ। अरे आज से ही चलो, बाल्टी भरकर दूध रखी हुई है। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। अरे उठ जाओ, अरे उठ जाओ, क्या हो गया? अरे उठो उठो। क्या हो गया? अरे क्या होगा, मैंने तुझे बार बार कहा था बछड़े को दूध पीने दे, दूध पीने दे, लेकिन तूने बछड़े को दूध नहीं पीने दिया। देख, तेरा ये बछड़ा मर चुका है। अरे जाने दो, अच्छा ही हुआ है, अब दूध नहीं पिएगा, बाकी दूध भी बेचेंगे हम लोग। अरे पता नहीं मैं तुझे कैसे बताऊं, देखना एक दिन हम लोग बड़ी मुसीबत में होंगे। अरे क्या हो गया, आज बड़ी जल्दी दूध बिक गए? कुछ नहीं बिका है, वापस लेकर आया हूँ।
तुम्हारी वजह से अब लोगों ने हमसे दूध खरीदना बंद कर दिया है और अब ये गाय भी दूध नहीं दे रही है। अरे ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे चलेगा? तुम सोने का हार जाकर ले लो, घर चल जाएगा। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं है। अरे बिजली, तुम मीनू मौसी से क्यों नहीं मांग लेती दूध? उसके घर भी तो गाय है। अब मैं गई थी, लेकिन मीनू मौसी ने कहा कि पैसे लाओ तो दूध मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। मैंने कहा जग्गू खाना चाहता है तो भी उसने नहीं दिया। अरे पता नहीं हमें किस चीज की सजा मिल रही है, हमें बस बच्चे के लिए दूध भी नहीं मिल रहा है। अरे कोई घर में है क्या? कुछ खाने को मिलेगा? अरे अम्मा, तुम्हें क्या खाने को दे? हम खुद ही 3 दिन से बिना खाए घर में पड़े हुए हैं। किसी तरीके से गाय को चारा दे रहे हैं। हमारे पास एक बूंद दूध का नहीं है। मेरा बेटा दूध पीना चाह रहा है लेकिन दूध मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तेरी पत्नी की वजह से गाय का बछड़ा मरा था। उस गाय ने इसे श्राप दिया है, इसी वजह से तेरे बच्चे को भी दूध नहीं मिल रहा है। अरे ये तो बहुत बुरा है। क्या मेरा बच्चा बिना दूध का रह जाएगा? अरे तू जा, उससे माफी मांग, वही माफ कर सकती है। अगर उसने माफ कर दिया तो फिर सब ठीक है, और अगर माफी नहीं मिली तो फिर समझ लो मुसीबत रखी की रखी है। मैं माफी मांगूंगा, जाता हूँ, मैं अभी माफी मांगूंगा। हमें माफ कर दो। हाँ, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारे बछड़े को तुमसे दूर रखा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मुझे माफ कर दो गाय। मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ कर दो। हाँ गाय माता, माफ कर दो हमें। हम अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि तुम्हें कष्ट हो। ये ले मेरे बच्चे। अब मुझे समझ में आया, मैं उस बछड़े को अपनी माँ का दूध नहीं पीने देती थी और वो बेचारा कितना तड़पता होगा, उसे कैसा लगता होगा। आखिरकार वो भूखों मर गया था। मैं अब आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे कि गाय को कष्ट हो। अच्छा, तो तुम्हारा सोने के हार का क्या प्रोग्राम है? अरे मुझे नहीं चाहिए कोई सोने का हार। जो खा रही हूँ पी रही हूँ वही काफी है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब दोनों ही खुश थे और खुशी से जीवन बिता रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा अपने घर से निकलती है। बूढ़ी बाज हाथों में डंडा लिए हुए थी, किसी तरीके से डंडे के सहारे से चल रही थी। अरे जाती हूँ, देखती हूँ बिजली के घर कुछ खाने को मिल जाए तो। अरे बिटिया, कुछ खाने को है तो दे
दे दो, मैं तुम्हें रोज रोज खाने को देकर परेशान हो गई हूँ। मेरा ही एक घर पकड़ा है क्या तुमने? ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती रख के गई हो। हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम लोग वैसे ही किसी तरीके से अपना दिन चलाते हैं। अरे अभी भूख लगी है, दे रही हूँ। रात की बची हुई भात है और सब्जी है, दे देती हूँ, लेकिन अगले दिन से कहीं और ठौर ठिकाना ढूंढ लेना। रोज रोज मेरे पास नहीं होते हैं इतना। अच्छा, कोई बात नहीं है, ऊपर वाला चाहेगा तो अगले दिन कहीं और मिल जाएगी। तू अभी दे दे, ला रही हूँ, यहीं खड़ी रह। ये ले जा, और कल से याद रखना, इस घर में आने की जरूरत नहीं है, कहीं और से ले लेना। अच्छा, अभी तो जा रही हूँ। अपने बाप का घर समझा है, रोज रोज चली आती है, पता नहीं क्या सोचकर। क्या हो गया बिजली, किस पर चिल्ला रही हो? अरे किसी पे नहीं, ये जो बूढ़ी बाज अम्मा है, अकेले रहती है, खाना वाना बना पाती नहीं है, रोज किसी न किसी से खाना मांगती रहती है। इधर 15-20 दिनों से हमारे ही घर पर खाना मांग रही है, रोज रोज। बताओ, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे तो क्या हो गया, एक प्लेट खाना देने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा, जाओ जाकर रसोई में देखो, राशन खत्म हो चुका है, जाओ जाकर लेकर आओ। हम कोई बहुत अमीर नहीं है कि जिसे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे इतना चिक चिक नहीं सुनना है, मुझे खाने को दोगी कि नहीं? भूख लगा है मुझे। हाँ, चलो, दे रही हूँ। अजी, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? अब बोल भी डालो। सोच रही थी हमारे आंगन में हम एक पेड़ लगा दे बैरों का, तो कैसा रहेगा? अरे बैर, हाँ बैर तो बिकते हैं, बैर की चटनी भी बिकती है। वही तो। बात तो ठीक है, मैं कल ही एक पौधा ले आऊंगा अच्छा सा, उसे लगा देंगे। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। ठीक है, मैं कल खेतों की तरफ से आऊंगा तो पौधा लेकर आऊंगा, तुम परेशान मत हो। कहाँ जाऊँ आज? उसने तो मना कर दिया है। बिजली कालू का घर नजदीक होता था, अब किसी और के घर जाना होगा। गुन्नू के घर जाती हूँ। गुन्नू बेटा, ओ गुन्नू बेटा, घर में है क्या? अरे बूढ़ी अम्मा, तुम आई हो? अरे बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ अम्मा, क्यों नहीं मिलेगा, परेशान मत हो, मिल जाएगा। ओ गिन्नी लेकर आओ जरा एक प्लेट खाना। क्यों? यहाँ पर खैरात खुला है, धर्मशाला है ये। अरे गिन्नी, चुपचाप खाना लेकर आओ, बाद में बात करेंगे। ये लो, दे दिया। खाना लाओ। इस बुढ़िया की तो आदत है, कभी यहाँ कभी वहाँ, खुद क्यों नहीं बनाती है ये? अरे अम्मा, इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये लो। अरे अब बुरा नहीं मानती, अब तो आदत हो गई है सुनने की। लो, और ये लो खाना। दे दो। अरे ये तो महक रहा है, लगता है ये खराब हो चुका है। कोई नहीं, आज भाग्य में ऐसा ही खाना लिखा था, यही खा लेती हूँ, और क्या करना है। अरे बिजली, कितने अच्छे बैर हैं, जरा खाकर देखूं तो।
अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। इसे तो बाजार ले जाऊंगा तो खूब अच्छी कीमत में बिकेगा। अच्छा, एक मैं भी खाकर देखती हूँ। हाँ हाँ, देखो देखो। अरे वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। सचमुच ये हमारे बैर तो सारे के सारे बिक जाएंगे। अरे तुम लोगों ने बैर का पौधा लगाया है, बड़ी अच्छे पेड़ हुए हैं, बड़े अच्छे फल हैं। तुम मुझे दोगी क्या? ये लो, घर बसे नहीं कि लुटेरे पहले आ गई ये बुढ़िया। अरे अभी तो एक बार बेचा भी नहीं है और तुम बैर मांगने आ गई। निकल यहाँ से, जा यहाँ से। अरे बिजली, दे ही देती तो क्या हो जाता। अरे चुप करो, पहले इसे बेचूंगी, पैसे कमाऊंगी, तो फिर ऐसे दान देने के लिए थोड़ी है। तुम कभी नहीं बदलोगी। चलो ये खाना पीना दो, खाकर सोऊंगा। कल ले जाकर बैरों को तोड़कर बेचना भी है। ये लो, एक टोकरी भर के बैर हुए हैं, इसे बेचना, ये बहुत ही अच्छी कीमत में बिकेंगे। अच्छा, एक मैं खाती हूँ। थु 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 थु। अरे ये बैर इतने कड़वे जहरीले क्यों हो गए हैं? क्या बात करती हो, कल ही तो हमने खाया था, सब कुछ तो अच्छा ही था। लाओ तो देखूं मैं भी एक खाकर। थू थू थू। अरे हाँ, ये तो बहुत अजीब हो गए हैं। अरे इन बैरों को मैं ले जाऊंगा बेचने के लिए तो वो लोग नाराज होकर मेरी पिटाई कर देंगे। अरे नहीं नहीं, इन बैरों को नहीं ले जा सकता, छोड़ दो। चलो घर के अंदर चलते हैं, ये सारे के सारे बैर बेकार हो गए। अरे ये मेरे आंगन में इतना सुंदर बैर का पेड़ और अलग अलग तरह के बैर लगे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, इसे खाकर देखती हूँ। वाह क्या स्वाद है, मैं जंगल के सारे पंछियों को दूंगी। अरे अम्मा, बड़े अच्छे पेड़ हैं तुम्हारे यहाँ। हाँ देखो ना, ये अपने आप उगाए हैं, तू भी ले जा। और वो भी एक टोकरी बैर तोड़ता है। अरे ये पेड़ तो जादुई मालूम होता है, इससे बैर तो कम ही नहीं हो रहे। अरे रे रे, कलमुहा और कलमुही क्या कर रहे हो? अरे मौसी, क्यों दिल जलाने के लिए आ गई हो? एक तो वैसे हमारे पास काम धंधा नहीं है, ऊपर से ये बैर हमारे कड़वे हैं। क्या करूं, कैसे घर चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे रे, तुम लोगों के बैर कौन खरीदेगा? वहाँ बूढ़ी अम्मा के बैर मुफ्त में मिल रहे हैं, वो भी टोकरी भर भर के, तो फिर तुम्हारे बैर क्यों कोई खरीदेगा? अरे ये क्या, बूढ़ी अम्मा ने कब लगाया पेड़? चलो तो चल के देखते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, देखो अलग अलग तरह के बैर लगे हैं। हाँ, ये तो लगता है जैसे कोई जादुई पेड़ है। बूढ़ी अम्मा, ओ अम्मा, बाहर आओ। अरे कालू बिजली, तुम दोनों आए हो। बेटा तुम लोगों ने आकर अच्छा किया, मैं अब ताकत नहीं है, सो
टोकरी भर के नहीं ले जा पा रही थी। तुम लोग भी एक एक टोकरी ले जाओ यहाँ से। बैर और भी मन करे तो और भी ले जाना। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम भूल गई हमने तुम्हारे साथ कैसे किया था। अरे तू तो कभी कुछ नहीं करता कालू, तेरी पत्नी ही थोड़ा चिक 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 करती है, लेकिन वो भी अपनी जगह सही है। कोई दिन भर कमाने वाला कितने बोझ उठा सकता है, वो भी तो गृहस्थी चला रही है, उसे पता है बहुत दिक्कत होती है गृहस्थी चलाने में। पैसा कमाना आसान नहीं होता है, पैसे खर्च तुरंत तुरंत हो जाते हैं। उस बेचारी की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे से भी कोई काम होता नहीं है और मेरा कोई है भी नहीं, इसी वजह से थोड़ी मैं चली जाती थी। अरे अम्मा, अब तुम जब चाहो हमारे यहाँ आ जाना और खा लेना। ऐसे नहीं बेटा, मेरे पास ये बैर हैं, तू इन बैरों को बेचना, जो भी कमाई हो रख लेना और मुझे बस खाना पहुंचा देना। ठीक है अम्मा, हम ऐसा ही करेंगे। ये लो बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा खाना आ गया है। अरे वाह बिजली बेटा, बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम, तुम्हारे खाने में स्वाद रहता है। बूढ़ी अम्मा, तुम कभी हिसाब नहीं लेती हो इन बैरों का कि हम इन्हें बेचते हैं, कितना मुनाफा आता है कितना नहीं आता है। अरे मेरी उम्र अब मरने की है, तुम लोगों को अभी पैसों की जरूरत है। अब मुझे क्या जरूरत है, मुझे खाना मिल जाए वही बहुत है। खाना है, जीना है और एक दिन चले जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं। ठीक है बूढ़ी अम्मा, अब मैं निकलती हूँ, कोई दिक्कत होगी तो तुम बताना। ठीक है बिटिया, बताऊंगी। अब दोनों ही सुखी